हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप कि ठीक होंगे। और कैसे सभी, ठीक है ना? चलिए देखते हैं आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ स्पेशल पढ़ाने वाले हैं। स्पेशल क्या है? इससे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो पॉजिटिव केस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि कैसे उसको बनाना है। क्लियर है ना? तो उसमें उसको ये पता नहीं चलता रहता है कि किसके साथ किसको सेट करना है। ध्यान से समझिएगा, अच्छा समझिएगा। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है, मैंने पहले बताया कि टेंस जो मैं पढ़ाऊंगा उस टेंस में 116 स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। क्लियर है ना? है ना? तो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पढ़ाया। क्लियर है ना? तो अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसके अंदर जो है क्वेश्चन बैंक मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि एक सेंटेंस को कैसे 8 तरीके से बनाएंगे, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया। लेकिन जैसे सिंपल प्रेजेंट मैंने पढ़ाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस को 5 को सेंस मैंने पढ़ाया है। उसके बाद आपको बताया कि बड़ा सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, बड़ा से बड़ा सेंटेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे बड़ा सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हाँ, तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, सारा वीडियो रखा हुआ है। क्लियर है ना? जाके वीडियो को देखिए और जब वीडियो देखेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है केस। ध्यान से समझिएगा। तो मैंने इसमें कहा भी है कि मैं टेंस के अंदर में 10 ठो मैं केस पढ़ाऊंगा, टेंस के अंदर में 10 ठो केस पढ़ाऊंगा। क्लियर है ना? वही आज हम केस स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केस नंबर 1। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, केस नंबर 1। देखिए सर, हम रूल अलग पढ़ाते हैं, तो रूल तो 60 से 70 अलग पढ़ाएंगे। टेंस के अंदर में हम केस पढ़ाते, क्यों पढ़ाते कि टेंस के जो इंटरनली चीज है उसको कवर कैसे करना है, कैसे उसको कवर किया जाएगा। क्लियर है? इसलिए उसके अंदर हम केस पढ़ा रहे हैं। केस का चैप्टर एक अलग है, लेकिन इसमें जो हम आपको जो केस पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा से समझिए, जो हम टेंस के अंदर पढ़ा रहे हैं। अब आइए थोड़ा, केस जो होता है नॉमिनेटिव केस, इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। एक होता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। बाबू लोग अच्छा से समझिएगा, बहुत अच्छा से समझिए, अच्छा से समझिए। नॉमिनेटिव केस मतलब नामकरण, उसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरा है पॉजेसिव केस और तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस जो है, ये जो अर्थ देता है हिंदी में, जो पॉजेसिव केस है ये हिंदी में जो अर्थ देता है वह देता है अपना। बाबू लोग बहुत अच्छा से समझिए, अपना का अर्थ देता है, अपना, अपना, अपना का अर्थ देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीसी। आज इसी के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आई जो होता है इसका पॉजेसिव केस माई होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। ध्यान से समझिए सभी लोग। यू जो होता है, यू का जो पॉजेसिव केस है ये योर होता है, योर होता है। और क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ही जो होता है, ही का ध्यान से समझिएगा बाबू लोग, ही का जो पॉजेसिव केस है वो हिज होता है और ये क्या होता है? हिम होता है। शी जो होता है, सी का पॉजेसिव केस हर होता है और ये भी हर होता है, ऑब्जेक्टिव भी हर होता है। दे होता है, दे का पॉजेसिव केस देयर होता है और ये देम होता है, ऑब्जेक्टिव में। वी होता है, वी का जो पॉजेसिव केस है वो आवर होता है और ये क्या होता है? अस होता है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर है ना? ही, शी, इट में आ जाइए। इट, इट जो होता है इसका क्या होता है? इट्स होता है और क्या होता है? इट होता है।
बाबू लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिए। आप इसको अगर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो सेंटेंस बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। हम टेंस के अंदर में, ध्यान से समझिएगा, टेंस के अंदर में मैं केस क्यों पढ़ा रहा हूँ, जो भी इंटरनली चीज़ है उसको क्लियर किया जाए। ध्यान से समझिएगा। आई का जो पॉजिटिव केस है माई है। अब कैसे है ये समझिए थोड़ा सा। जैसे मैं लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल से आप ज़्यादा क्लियर होगा आपको। मैं अपना किताब पढ़ता हूँ। मैं अपना किताब पढ़ता हूँ। ध्यान से समझिएगा, मैं अपना किताब पढ़ता हूँ। मैं अपना किताब पढ़ता हूँ। तो एक चीज तो दिमाग में बैठाइएगा, चलिएगा सर, कि अगर अपना का बोध अगर हो, अगर अपना का बोध सेंटेंस में दे रहा है, आपको इंग्लिश के हिंदी करना है या हिंदी से इंग्लिश करना है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ध्यान से समझिएगा। आई जो सब्जेक्ट है, इसका जो पॉजिटिव केस ये माई है। क्यों है, क्यों हुआ? आई जो सब्जेक्ट है इसका पॉजिटिव केस है माई। ये माई क्यों हुआ? देखिए आई जो है इसका पॉजिटिव केस है माई। बउआ लोग अच्छा से समझिए। और देखिए मैं जो भी इसको बता रहा हूं सिंपल प्रेजेंट में ही बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ाया है, क्लियर है। लेकिन इसको किसी सेंटेंस में बना सकते हैं, किसी सेंटेंस में ही बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आपको बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे आपको पकड़ना क्या है ना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है। यहां पे मैं है तो क्या हो जाएगा, यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। पढ़ता हूं क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। किताब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। ध्यान से समझिएगा। और ये जो है ना अपना, ये क्या है, पॉजिटिव केस है। ध्यान से समझिएगा, अपना क्या है, पॉजिटिव केस है। और यहाँ पे समझिए पॉजिटिव केस जो यूज होता है, ये बगल में जो भी हो, या ऑब्जेक्ट हो या एक्सटेंशन हो या इनफाइनाइट वर्ब हो, वो उसी के साथ लेके चलेगा, उसी के साथ लेके चलेगा। क्लियर है ना। जैसे कि आपको पता होगा, ध्यान से समझिएगा, आपको पता होगा जब कोई लड़की किसी लड़का को कहता है आई लव यू, ध्यान से समझिएगा, जब कोई लड़की किसी लड़का को कहता है आई लव यू, आई लव यू, क्लियर है, आई लव यू कहता है, तो लड़की उधर से क्या रिप्लाई देता है, लड़की ये रिप्लाई देता है कि आई लव यू टू, यानी रिप्लाई देता है। देखिए कितना अंतर है। इसलिए आप लोग भी अच्छा से समझिए, बहुत अच्छा से समझिए कि इसका अर्थ क्या होगा, उसी चीज के अनुसार वहां पे हम अभी पढ़ा रहे हैं। ध्यान से, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इधर से क्या रिप्लाई आ रहा है, आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। तो इसका मतलब हो गया कि यू जो है ना, ये बाजू वाला को क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आया, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, समझ जाइए, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, मतलब इससे पहले और भी कोई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ना। अगर लड़की बोलती है कि आई लव यू टू, तो ध्यान से रखिए, अच्छा से समझ लीजिए कि और भी है, चाहे लड़का बोले तो उसके पास और भी है, इसलिए अच्छा से समझ के पढ़िए। इसका मतलब क्या है कि ये बाजू वाले को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है ना। तो लड़की को क्या बोलना चाहिए या लड़का को क्या बोलना चाहिए, उसको जो बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए आई टू लव यू, आई टू लव यू ने बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं भी तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, अंतर नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं नहीं, या करती हूं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, तो इसका मतलब इसके अलावा और भी है, और मैं तुमसे भी प्यार करती हूं, सॉरी मैं तुमसे भी प्यार करती हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा और भी है। नहीं, अब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मतलब तुम मेरे लिए अकेला हो, इसलिए इस चीज से पर गौर फरमाइएगा। मतलब ई टू जो है इस सब्जेक्ट को यहाँ जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है, समझ में आ रहा है, और यहाँ इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इसी चीज को समझना है कि जब भी पॉजिटिव केस के साथ जो भी आएगा, इनफाइनाइट वर्ब आएगा, एक्सटेंशन आए, वो उसके साथ ही यूज होगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो सब्जेक्टिव केस है, आई जो है यहाँ पे मैं जो है, और ये अपना, तो जो सब्जेक्टिव केस है उसी के अनुसार यूज होगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, मैं अपना किताब पढ़ता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई रीड, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई रीड, मैं पढ़ता हूं,
आई रीड, मैं पढ़ता हूं, तो आई का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? माई। तो हो जाएगा आई रीड माई बुक। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है ना? इसी तरह जितने भी चीज यहां पे दिए हुए हैं, जितने भी सब्जेक्टिव केस है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ पॉजिटिव केस के बारे में, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही, लास्ट में जो यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में तो यूज होता ही है, लेकिन जब उसमें वॉइस चलेगा और सारे चैप्टर चलेगा तो इस सब का मेंशन आपको बहुत डिक्लियर तरीके से बताएंगे। क्लियर है? तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो भी पॉजिटिव केस है तो इस सब का अर्थ होता है अपना, सीधा अपना। लेकिन आपको म्यूचुअल भी हम आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा कि योर का मतलब तुम्हारा भी होता, हर का मतलब उसका भी होता, वो अलग है। लेकिन यहां पर जो सेंस देगा उस सब का सेंस देगा अपना, अपना। अगर सबका सेंस देगा अपना, लेकिन आपको यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर है ना? अब आइए थोड़ा सा और आइए, एक दो एग्जांपल और आइए। ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? आगे देखिए और आइए। जैसे तुम अपने कमरे में रहते हो, तुम अपने कमरे में रहते हो, तो तुम सब्जेक्ट, रहते हो वर्ब, कमरे में ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्या पॉजिटिव केस है? अपना। क्लियर है ना बाबू लोग? तो क्या हो जाएगा? यू, इसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा? लिव, यू लिव इन, तो यू का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। तो यू लिव इन योर रूम। क्लियर है ना? तो अच्छा से समझिए, अच्छा से नहीं बहुत अच्छा से समझिए, इसको नोट भी कर लीजिए, आप इसको नोट भी कर लीजिए। वो वाला दे दीजिए थोड़ा सा, दिख रहा है क्या? बाबू लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। आपको वीडियो देख लेने से, क्लियर है ना, हमारी लाइफ आगे जा सकती है। दूसरी चीज़ है आपको नॉलेज आ सकता है। क्लियर है? और जो भी चीज़ें आप अच्छा से समझेंगे, मैं बहुत तर्क के साथ पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ को डिफाइन करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको कभी परेशानी हो ही नहीं। लेकिन यूट्यूब पे क्या हो जाता है ना कि प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, बहुत कम हो पाता है। क्लियर है ना? वही ऑनलाइन जब क्लास चलने लगेगा तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस होगी। क्लियर है ना? तो इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस बहुत कम हो पाता है। इसीलिए जो भी बच्चे को अगर अच्छा से आपको ट्राई करना है, पढ़ना है, तो मेरे क्लास ज्वाइन करिए, मेरा क्लास ज्वाइन करिए। आप क्लास में आइए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। जब मान के चलिए यही चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहीं से कोई क्वेश्चन है तो उसको कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे आइए, यू लिव इन योर रूम, ये बन गया। इसी तरह देखिए, इसमें भी आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बहुत आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। इसलिए आई लव यू वाला बात पर ध्यान रखिएगा, सामने वाला क्या कह रही है या सामने वाला क्या कह रहा है, एक एक चीज पे आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाके आप इसको सही तरीके से कवर कर पाएंगे। और आइए थोड़ा सा, जैसे वह अपने गांव जाती है, वह अपने गांव जाती है, तो वह सब्जेक्ट है, जाती है वर्ब है, गांव ऑब्जेक्ट है, और अपने पॉजिटिव केस है। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? वह जो है सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि जाती है मतलब यहाँ पे क्या है ना, फीमेल की बात हो रहा है, तो सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जाना का गोज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सी गोज, तो क्या हो जाएगा? इसका पॉजिटिव केस हर हो जाएगा, तो सी गोज हर विलेज हो जाएगा। क्लियर है ना बाबू? तो अच्छे तरीके से समझिए कि ये जितने भी सब्जेक्टिव केस दिए हैं, अगर अपना का बोध हो जाएगा, इसी के अनुसार पॉजिटिव केस का यूज होगा। एकदम सिंपल तरीका समझ लीजिए, इसी के अनुसार ही यूज होगा, दूसरे तरीका से यूज नहीं होगा। और ये कॉमन एरर में भी दिया जाता है, इसलिए बहुत अच्छा से समझिए। आप इसको समझ गए होंगे, हम इसको मिटाते हैं और सारे चीज एक दो और बना के बताते हैं। कितना लंबा हो गया वीडियो क्या? हाँ, तो कहना ये चाह रहे बाबू कि जितने भी ये सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे जो दिया गया सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस सब्जेक्टिव केस के अनुसार ही यूज होता है। तो आप क्या करिए, फटाफट इसको नोट कर लिए अपना, आप लोग करिए क्या कि आप अपने कॉपी में है ना इसको नोट कर लिए, राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर है कि आप एक अच्छे कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, एकदम सीरियल वाइज सीरियल पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं ऊपर नीचे आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अच्छा से समझिए। क्लियर है ना? मैं इसको अब थोड़ा सा मिटा रहा हूँ,
क्लियर है? आगे मैं आपको बताता हूं, नीचे वीडियो यहां तक आएगा, उसके ऊपर देखिए देखिए बाबू लोग, और सारे एग्जाम्पल को देख लीजिए। जैसे हम लेके चलते हैं यहां पे, वे लोग वे लोग अपना साइकिल चलाते हैं। बाबू लोग अच्छा से समझना है, बहुत अच्छा से समझना है। वे लोग अपना साइकिल चलाते हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट, चलाते हैं वर्ब और साइकिल ऑब्जेक्ट। और हमने आपको क्या बताया कि भाई जो जिसके बाजू में रहेगा वह इनफाइनाइट वर्ब हो या एक्सटेंशन हो या ऑब्जेक्ट हो, वो उसके साथ ही सेट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसी के अनुसार क्या आ जाएगा? पॉजेसिव केस आ गया। आपको हम एक्सटेंशन से भी जोड़ के दिखाते हैं, अभी बड़ा सेंटेंस बना के भी दिखाते हैं, और आपको इनफाइनाइट वर्ब से भी जोड़ के दिखाते हैं। सिर्फ अच्छा से समझिए तो क्या हो जाएगा? वे लोग अपना साइकिल चलाते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे। ध्यान से समझिएगा, दे हो जाएगा। दे का मतलब वे लोग। अब चलाना का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अच्छा से समझिएगा। चलाना का इंग्लिश दो होता है, एक राइड होता है और दूसरा ड्राइव होता है। तो राइड का मतलब भी चलाना, ड्राइव का मतलब भी चलाना। तो राइड का यूज वहां करते हैं जब जो दो चक्के की बात होती है और दो से ज्यादा चक्के की बात होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? ड्राइव का यूज करते हैं। तो साइकिल के लिए राइड का प्रयोग करता है, इसलिए ना मोटरसाइकिल का राइडिंग होता है, राइडिंग होता है, नहीं तो ड्राइव नहीं कर सकता था। इसलिए वर्ड को भी समझिए, वर्ड को भी आप समझिए किस वर्ड का कहां प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? दे राइड हो जाएगा। अब राइड क्यों होगा? तो सिंपल प्रेजेंट में आपको बताया गया है कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ V5 लगता है, बाकी सबके साथ V1 लगता है। तो क्या हो जाएगा? दे राइड। और अपना, तो दे का पॉजिटिव केस देयर, तो क्या हो जाएगा? दे राइड देयर, है ना, बाइसिकल या साइकिल। क्लियर है ना? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल देके और मैं बताता हूं आपको, एक दो और एग्जाम्पल देके बताता हूं। मैं इसको मिटा रहा हूं और देखिए थोड़ा सा समझिए, इसलिए वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। क्लियर है ना? स्किप मत करिए, कंटिन्यू देखिएगा तो क्या होगा? हर एक चीज समझ में आएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो क्या करें? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? और एकदम रिप्लाई हम देंगे, सिर्फ अच्छा से आप समझिए। क्लियर है ना? आगे देखिए बाबू लोग, देखिए हम एक दो सेंटेंस और बना के बताते हैं। जैसे हम लोग अपने कमरे में रहते हैं। तो आई होप कि उसको बना लीजिएगा। हम लोग सब्जेक्ट है, रहते हैं वर्ब है, कमरे में ऑब्जेक्ट है और अपने पॉजिटिव के। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? वी है तो वी का आवर यूज होगा। आई होप क्या बना लीजिएगा। आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको बना के दिखाना है, देन मैं चेक करूंगा, तब हमको समझ में आया कि आप पढ़ रहे हैं। आगे चलिए, जैसे एक दो सेंटेंस और हम लेके चलते हैं। जैसे यह छिपकली अपने दीवाल पर दौड़ती है। बउआ दौड़ती है, यह छिपकली अपने दीवाल पे दौड़ती है। तो यह छिपकली सब्जेक्ट, दौड़ती है वर्ब, दीवाल पर ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस हो जाएगा। अच्छा से समझिए, क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यह छिपकली का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दिस लिजार्ड। यह छिपकली दौड़ती है तो क्या हो जाएगा? रन्स। अब यहाँ पे समझिए, दीवाल पर, तो ऑन का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और नीचे वाले वस्तु से सटा हुआ हो। यहाँ पे पहले प्रीपोजिशन आ जाएगा ऑन। तो दिस लिजार्ड रन्स ऑन। अब समझिए यहाँ पे पॉजेसिव केस का यूज है। और देखिए बाबू, ये लिजार्ड जो है ना, इसके लिए ये जो सब्जेक्ट के रूप में इट होगा और इट का पॉजेसिव केस इट्स होगा। आप कहिएगा सर कैसे होगा, कैसे कह रहे हैं? तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप, क्योंकि इट का जो प्रयोग होता है वो जो किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, जिसमें जान नहीं है, स्मॉल इंसेक्ट के लिए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के लिए, स्मॉल एनिमल के लिए, छोटे जानवर के लिए, और स्मॉल किड्स
और छोटे बच्चे के लिए। क्लियर है? तो इस सब के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे आपको पता है जो लिजार्ड जो है स्मॉल जो लिजार्ड है वो क्या है? इंसेक्ट है, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा है, तो उसके लिए इट का ही प्रयोग होगा। जब हम इसको प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस लिजार्ड रन्स ऑन इट्स वॉल। क्लियर है कि आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इट्स वॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह पॉजेसिव केस का जो रूल है आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा और भी थोड़ा सा एक बड़ा सेंटेंस बना के भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। एक सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस बना के भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे बड़ा सेंटेंस का यूज करते हैं बाबू लोग। बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। मैं चाहूंगा कि आप अपना फटाक से कॉपी निकालिए और कॉपी में क्या करिए, एक नोटबुक बना लीजिए। जितना भी मैं चीज़ पढ़ाया हूँ सबको आप नोट बना लीजिए। इंग्लिश आपका यूं ही सही हो जाएगा, यूं ही सही हो जाएगा। इसलिए अच्छा से समझिए। जैसे देखिए मैं एक बड़ा सेंटेंस बना के बताता हूं। जैसे राजू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए पटना जाता है। बाबू लोग बहुत अच्छा से समझिए, बहुत अच्छा से समझिए। क्यों समझिए? देखिए इसके पीछे क्या तर्क छुपा हुआ है। आपको इनफाइनाइट भर पढ़ा दिया गया है। बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप जाकर देखिए, सारा वीडियो रखा हुआ है। सारा वीडियो बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे। क्लियर है ना? अब आइए, राजू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए पटना जाता है। तो राजू सब्जेक्ट है, जाता है वर्ब है और पटना ऑब्जेक्ट है। देखिए भाई साहब, देखिए अपने दोस्तों के साथ एक्सटेंशन है, देखिए क्रिकेट खेलने के लिए इनफाइनाइट वर्ब है, और देखिए अपने आ गया ये पॉजेसिव केस है। तो एक्सटेंशन के साथ पॉजेसिव केस लगा हुआ, तो भाई किसी के साथ भी लग सकता है, समझ रहे? लेकिन जब भी यूज होगा तो ये सब्जेक्ट के अनुकूल ही यूज होगा, दूसरे अनुकूल यूज नहीं होगा। तो समझ लीजिए, यहाँ पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट राजू, जाता है तो क्या हो जाएगा? गोज टू पटना। तो राजू कहाँ जाता है? पटना जाता है। क्यों जाता है? क्रिकेट खेलने के लिए। तो इनफाइनाइट वर्ब है, 2 + V1 हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? टू प्ले क्रिकेट। क्या हो जाएगा? टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए अपने दोस्तों के साथ, तो अपने आ गया, तो राजू जो नाम है उसके साथ, राजू जो है नाम है और उसका जो प्रोनाउन होगा ही होगा, और ही का क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विद मतलब साथ। अब यहाँ पे जो राजू है सब्जेक्टिव केस है, तो इसका पॉजेसिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। तो विद हिज फ्रेंड्स। तो बाबू लोग अच्छा से समझिए, इतना समझ लीजिए कि जब भी पॉजेसिव केस का यूज होता है, वो यूज कैसे होता है? वो सब्जेक्टिव केस के अनुसार ही होता है। कि आई होप कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप वीडियो सही से देखेंगे, मेरा वीडियो सही से देखेंगे, आप शुरू से लेकर सब वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है, हम सीख पाते हैं कि नहीं पाते। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अभी जो पढ़ाया हूँ इसको आप सीख गए होंगे। क्लियर है? और मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं जुड़ा रहूँगा हूँ। आप मेरे से जितना भी फ़ायदा उठाना है उठाइए, पढ़िए, आपको बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।